Hello, everybody. Cameras on. सबके होमवर्क आ गए मेरे पास। करण, यश, मीत, नितिन, कुंजी का आ गया। कुंजी, हाँ, मैं सबको भेज दिया था पर बात। राइट आ गया। कुंजी का आ गया। महक, होमवर्क क्या क्या था? ये किसका आया अभी? नमित। कल का होमवर्क था 8, 9 एंड 11। हाँ बेटा नमित बोलो। मैम, मेरे को इलस्ट्रेशन 9 नहीं समझा। बिल्कुल भी नहीं समझा। और इलस्ट्रेशन 8 का एक एंट्री में मेरे को डाउट था, और फिफ्थ वाला एंट्री में नहीं समझा इलस्ट्रेशन 8 का। करते हैं सब करते हैं। जो नहीं समझा पहले मैं कोई फिगर आउट कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं होगा। इसमें हाफ हाफ क्यों नहीं आ रहा है ये चैप्टर वाइज? वन नोट, एक सेकेंड। Just give me 2 minutes. शेयर स्क्रीन। तुम लोग के पास सम है सामने? क्योंकि पता नहीं मेरे इस पे ना दोनों चीजें एक साथ नहीं आ रही हैं। वन नोट एंड सम। तो मुझे सम सामने खोलना पड़ेगा। है आप लोग के है। पास सम सामने? है। चलो ग्रेट। तो फिर एक एक पूछती हूँ, और अगर बीच में लगेगा तो करेंगे। एट सम खोलो। एट में किसको क्या प्रॉब्लम है बोलो। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ वाला। एट में फिफ्थ एंट्री। वो थर्ड और फोर्थ वाला भी कर दो ना प्लीज।
पेट पूरा ही करने बोल रहे हो मतलब? काइंड ऑफ। ठीक है, चलो। 8 बोल रहा है। ये है ना 8 सम। गड़बड़ वाला shows 8,36,400 on the balance sheet as the balance at bank as on 31st December। कैश बुक के अकॉर्डिंग ये बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। अब हम चलो, हम अपना सबसे पहले वो बना लेते हैं अपना कॉलम, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा। एक एक ट्रांजैक्शन करेंगे, समझ में आ जाएगा। पूरा सम कर लेते हैं। तो ये क्यों नहीं लिख रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैम आप कुछ लिख रहे हो क्या? मेरे को आपका कुछ एक नहीं जूम चल रहा स्क्रीन है दिख रहा बेटा, है। इसमें कैसे चलेगा? कोई मेरी हेल्प करो ना, ये क्या ही हो रहा है इसमें, पता नहीं। ये कौन सा वन नोट है जो मेरे इसमें चल ही नहीं रहा है? एक बार स्क्रीन शेयर बंद करके फिर से चालू करो। एक सेकेंड, यू स्क्रीन शेयरिंग, स्टॉप शेयर, अगेन से स्क्रीन शेयर। Sometimes, it takes so much of time. हम्म। तुम लोग को ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है? अब इस पे लिख क्यों नहीं रहा है ये? वेयर डू आई गो एंड राइट? ड्रॉ का ऑप्शन, क्या बेटा? ड्रॉ ड्रॉ का। ड्रॉ पे देखो ना, ये हो ही नहीं रहा। एनोटेट भी करा, कुछ नहीं हो रहा। होएगा। चलो, कुछ तो आ रहा। हम बनाते हैं अमाउंट, कैश बुक, पासबुक। ठीक है, एक एक ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? The payment side was undercast by 10,000। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, मतलब कि तुम्हारा रिसीट साइड ज्यादा आएगा। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है मतलब रिसीट साइड ज्यादा आएगा, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि पेमेंट साइड अंडरकास्ट मतलब कम टोटल है। सपोज 100 तुम्हारा रिसीट साइड है और पेमेंट साइड 890 होना चाहिए और 80 है। अंडरकास्ट किया तुमने, तो तुम्हारा एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए था 100 - 90, दैट इज 10। बट अभी तुमने अंडरकास्ट किया तो कितना हो गया? 20। तो बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा कैश बुक का, और पासबुक का माइनस रहेगा। तो ये हुआ 10,000। क्लियर? एक एक एंट्री कर रही हूँ, जो एंट्री ना समझ में आए प्रॉम्प्ट करना, वापस से कराऊंगी। सबको स्क्रीन दिख रही है? somebody से यस।
यस चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन 1,31,000 का चेक इशूड was not taken in the bank column। अब हमने चेक इशू किया, जब हम चेक इशू करते हैं तो क्या हम पेमेंट साइड दिखाते हैं, राइट? और हमने उसको दिखाया ही नहीं बैंक कॉलम में, तो मतलब हमने हमारे पेमेंट साइड में एंट्री नहीं की, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा हुआ रहा, ये हो गया, तो ये माइनस रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 कैश बुक में डिपॉजिट। जब हम चेक डिपॉजिट, कौन से चेक डिपॉजिट करते हैं, जो हमको इनवर्ड आए हुए होते हैं कस्टमर से, तो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और हम बैंक के कॉलम में लिखते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि ये हमने ऐसे रिकॉर्ड किया एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब हमने अपने बैंक कॉलम में नहीं रिकॉर्ड किया, कहीं और रिकॉर्ड किया है, तो हमारे बैंक का बैलेंस क्या कम रहा, 1,50,000 से बैंक का बैलेंस कम रहा। समझ में आया पूंजी? पूंजी हाँ मैं समझ में आया? मिस एक और बार समझाओ। फोर्थ क्या बोली मैं? मिस एक और बार ये वाला समझाओगे थोड़ा? देखो बेटा, थर्ड क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें कैश बुक बना के बताती हूँ। कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं, मैंने बताया तुम्हें, कैश, बैंक और डिस्काउंट। डिस्काउंट, बैंक और कैश कॉलम। जब हमने कोई चेक रिसीव किया तब हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट? अब जब हम ये एंट्री करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे टू कस्टमर और बैंक कॉलम में लिख देंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा ट्रीटमेंट किया एज ए बैंक कॉलम नहीं है, और हमने मान लो यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया, तो हमारे बैंक कॉलम का बैलेंस कम रहा 1,50,000 से, क्योंकि हाँ हमने चेक की एंट्री नहीं की, इसलिए हमारे कैश बुक का बैलेंस कम रहा। ठीक है, हाँ समझा। समझा? On 18 December, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। अब देखो, अब हमारा कैश बुक था, इसका बैलेंस था सपोज डेबिट बैलेंस 100 था, और हमने इसको क्या ला दिया, क्रेडिट बैलेंस 100 ला दिया। तो हमने क्या कर दिया, हमने हमारे कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, नेगेटिव कर दिया, है ना? और कितने से कर दिया, पहले तो ये 100 रिवर्स होएगा, फिर ये 100 डेबिट होएगा, तो डबल दी अमाउंट से कर दिया हमने, 15,260 इंटू 2। समझा? किसको डाउट था इस सब में, फोर्थ प्रॉब्लम में? पूंजी, महक? हाँ मैं समझ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन। चेक्स ड्रॉन मतलब क्या होता है, चेक्स ड्रॉन मतलब चेक्स इशूड। हमने अपने कस्टमर्स को चेक इशू किए, हम वही चेक्स ड्रॉ करते हैं ना जो हम इशू करते हैं। तो हमने कितने चेक्स इशू किए, 11,514 के चेक्स इशू किए। हमारी कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री होनी चाहिए। और हमने क्या किया, चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 वर एनकैश्ड, मतलब हमने इतने के चेक्स इशू किए दिसंबर में, और इतने चेक्स प्रेजेंट हो गए, चले गए, कितने बच गए जो नहीं प्रेजेंट हुए, 11,514 माइनस 7,815। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा कैश बुक का बैलेंस 11,514 से लेस हुआ, और बैंक बैलेंस 7,815 से लेस हुआ। लेकिन जो ये बैलेंस का है, हमारा कैश बुक इतने बैलेंस 11,514 माइनस 7,815 कितना हुआ, 3,699। 3,699 से लेस रहा, क्योंकि ये चेक्स तो प्रेजेंट नहीं हुए, हमने तो इशू कर दिया, हमने तो एंट्री कर दी माइनस करने की, लेकिन अभी बैंक में आए नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो प्लस ही रहा, है ना नमित? यस मैम समझा, यस मैम समझा? समझा। नाउ डिविडेंड्स, डिविडेंड्स वाला पॉइंट क्लियर है, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना हुआ, 25,000, एंड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक कितना हुआ, 1,000। अब क्या करना है, आउट गोइंग चेक वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब
एक सेकंड। $3,50,000 से हमने चेक इशू किया और हमने उसको दो बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमने हमारा बैलेंस 3,50,000 से ज्यादा माइनस कर लिया, है ना। अब हम क्या बना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, पासबुक के एंट्रीज देख लेंगे। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, हम क्या करेंगे, हम पूरे का बीआरएस बना देंगे। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट लेके पासबुक का साइड देख के हम पूरे का बीआरएस बना देंगे। इसको नीचे कैसे करें, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा अब ये। पता ही नहीं क्या खुला है मेरे पेज में यार। एनीवे, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हम पूरा बना लेंगे। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, बुक्स आर क्लोज्ड, इफ बुक्स आर क्लोज्ड मतलब हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस लेंगे, देखो। चेक फॉर इशूड, ये हमारे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, ये नहीं लेंगे। डिपॉजिट वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी नहीं लेंगे। अब हमारी कैश बुक की एरर है, ये अंडर कास्ट, सॉरी फर्स्ट वाला देखो, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, तो हमको ये ठीक करना पड़ेगा, ये हम कैश बुक में लेंगे। सेकंड वाला क्या है, 1,31,000 चेक्स इशूड हमारे कैश बुक में एंट्री है, हम नहीं लेंगे। उसके नेक्स्ट वाला क्या है, 1,50,000 भी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम ये भी लेंगे। 1,00,000 हम 10,000 लेंगे, 1,50,000 लेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। फिर हमने ये जो दो बार ही कर दिया है डेबिट क्रेडिट, इसको करेक्ट करेंगे। फिर हमने ये क्या, ये तो चेक्स इशूड है, ये तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर हमने डिविडेंड की एंट्री नहीं की, हम ये एंट्री करेंगे। हमने सब्सक्रिप्शन पेड की एंट्री नहीं की, हम ये एंट्री करेंगे। और हम क्या करेंगे, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, इसको करेक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंट्रीज को क्या करेंगे, कैश बुक में एडजस्ट करेंगे, और जो बाकी की एंट्रीज बची हैं उनको बीआरएस में दिखाएंगे। समझा। किसी को डाउट है इस सब में? नो मैम। कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट सम में बढ़े, नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में भी प्रॉब्लम है। यस नेक्स्ट में मैम, लिख पूरा रहा है कि 9 तुम्हें सम नहीं नाइन्थ सम समझा। आया ही नहीं है ना। पूरा 9 सम नहीं समझा। देखो जैसे मैंने फर्स्ट सम कराया था ना कल, कि आपको ट्रांजैक्शंस ढूंढने हैं कि कौन से नहीं हुए हैं, हमें क्या करना है, कैश बुक रिकंसाइल करनी है। चलो लेट्स सी, रिकंसाइल करते हैं कैश बुक को। तो हम इसमें, तुम्हें पहले मैं ये खोलती हूँ। मेरी स्क्रीन पे ये कट्टम पिट्टा कैसे जाएगा। एक नया वो खोल दो, है बेटा, नया माइनस, नोट्स का वो खोल दो। बेटा ये हट भी नहीं रहा है, ये मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है। मिस राइट साइड में वो प्लस साइन है, उस पर आप क्लिक करो ना। ये प्लस साइन पे क्लिक कर दूं, कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें तो बेटा, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ये बात। चलो एनीवे लेट्स सी।
जूम में मैं गई। मैम मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। भाई मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया बेटा, मैं शेयर कर रही हूँ, पहले सम शेयर कर रही हूँ, देखो। और ये रहा इंस्टीट्यूट का। बीआरएस, बीआरएस दिख रहा है आपको? इंस्टीट्यूट का मटेरियल। हाँ चलो इसमें 9th सम में आओ। ये आ रहा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें वो ट्रांजैक्शंस देखने हैं, इस पे एनोटेट कर सकते हैं ना मेरे ख्याल। हाँ चलो, तो थोड़ा माइनस करते हैं, जूम करते हैं। हाँ, जितना हो सके एक ही पेज में आ जाए तो अच्छा। हाँ, हमें रिकंसाइल करना है। अब हम इस पे लिखते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ये क्या है, पासबुक है, और ये क्या है, हमारी कैश बुक है। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड शुड बी सिमिलर टू कैश बुक का, पासबुक का डेबिट साइड, राइट। बैलेंस कैरिड डाउन तो छोड़ दो, उसके बाद क्या है, टू सेल्स मतलब कैश बाय कैश अकाउंट। एक सेकेंड, ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। कैश बुक का बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेबिट साइड। चलो, ये आया टू सेल्स 3 लाख, और टू राम 3,65,000। ये तो बैलेंस में 65,000 है ना। पैंसठ हजार। पाटिल सुरेश। इस अप्रैल में हमने ये राम को चेक दिया। ये मार्च का है, और ये अप्रैल में हुए हैं ट्रांजैक्शंस, है ना। तो ये देखो, अब हमने ये देखना है कि हमने मार्च में हमारी कैश बुक में क्या क्या एंट्री की है, और हमें 31 मार्च 22 को बुक्स रिकंसाइल करनी है, और हमें ये अप्रैल का दिया हुआ है। तो अब आप डिफरेंस समझिए। मतलब हमने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे किए होंगे मार्च में, जिनका इफेक्ट अप्रैल में आया होगा। जैसे देखो, लास्ट में मार्च में हमने अगर ये 30,000 और 40,000 के चेक्स, और ये 1,50,000 का चेक इशू किया है हमने, ये देखो। जो कॉमन ट्रांजैक्शंस है वो देखो, हमने ये 1,50,000 का चेक, अरे यार, हमने ये 1,50,000 का चेक रमेश को इशू किया, और ये प्रेजेंट हुआ है जाके 12 अप्रैल को। तो ये एक कारण है हमारे हमारे क्रेडिट साइड और बैंक के डेबिट साइड में। एक इसका डिफरेंस है कि हमने हमारा क्या किया, मार्च में हमने हमारा कैश बुक तो 1,50,000 से माइनस कर दिया इशू करके चेक, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ था, राइट। एक एंट्री ये हुई, और दूसरी एंट्री देखो, इधर 31 मार्च को हमने तो चेक डिपॉजिट कर दी, लेकिन चेक क्लियर कब हुई है, 5 अप्रैल को। तो इससे हमने क्या किया, हमने अपना कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा लिया 65,000 से, लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई। सिमिलरली ये गोयल की चेक
33,000 की, ये देखो, ये हमने इससे भी अपनी बैंक बैलेंस बढ़ा ली और पासबुक में एंट्री बाद में हुई है, राइट। तो ये 3 एंट्रीज हैं, और कोई एंट्री है क्या, देखो लास्ट की चेक करो, और कोई कॉमन एंट्रीज हैं? आई डोंट थिंक और कोई कॉमन एंट्रीज है, ये 3 ही एंट्रीज कॉमन है ना। हाँ, बाकी तो ये मिड ऑफ मार्च, 18 मार्च की 2,70,000 की इधर कोई एंट्री नहीं है, ये सब कोई एंट्री नहीं है, ये ऊपर की भी यहाँ कोई एंट्रीज है। तो हमने कॉमन एंट्रीज देखी कि हमने मार्च में क्या क्या लास्ट में एंट्रियां की, और जो अप्रैल में हुई है जाके बैंक में, तो हमने देखा कि ये 3 एंट्रीज हुई हैं, एक ये 33 और 65 वाली, और एक कौन सी, एक ही 1,50,000 वाली। तो हमने इनके तीनों के इफेक्ट देखे, ये देखो हमने इन तीनों के इफेक्ट देखे यहाँ पे, ये रहा कि हमने 1,50,000 से हमने बैंक बैलेंस माइनस कर, अब हम अगर हम एक अब बैलेंस लेके चले, अगर हम देखें बैलेंस एज पर कैश बुक, एज ऑन 31 मार्च हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, 3,13,000, राइट। 3,13,000 हम लेंगे, तो हम जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं, तो हम पासबुक के देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1,50,000 करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंड 65,000 और 33,000 माइनस कर देंगे, मतलब चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब देखो हमारा बैंक बैलेंस कितना आ रहा है, 3,65,000, है ना। 3,65,000 आ रहा है, देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया, समझे, क्लियर। ये सब एग्जाम में आ चुका है, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैम बोलो। 98,000 कैसे आया? 65 प्लस 33, उन्होंने दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दिए बेटा, 65 प्लस 33, अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। आंसर, आप आंसर देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अपना सम करिए अपने लॉजिक के साथ, फिर आंसर टैली करो, अपने आप आंसर मैच होएगा। चलो 10 सम में कोई प्रॉब्लम? क्या होमवर्क था ना 10 सम की, नहीं था? बस 11 था। 10 तो अच्छा मैंने क्लास में ही करा दिया था, 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया बस 11 एक बार सम करा, का। बस वो भी एक बार करा। 11 भी पूरा करा हूँ। हाँ मतलब एक बार ब्रीफली। चलो ब्रीफ कर देते हैं, इसमें क्या दे रहा है, ये भी फेब का है और ये भी फेब का है, फेब के हमें ट्रांजैक्शन टैली करने हैं, देखो चलो स्टॉप शेयर करेंगे अगर एक बार, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो करण तुम नई मीटिंग स्टार्ट करना बेटा, ठीक है। शेयर करूं, किस किस को 11th में प्रॉब्लम आई है, 11th सम में? बस मेरे को बोलो, है थोड़ा, मेरे को सिर्फ मैं को, यू आर टू रिकनसाइल द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट एंड मेक, हमें पहले रिकनसाइल करनी है, हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाने हैं, मतलब कैश बुक एडजस्ट करनी है, और स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक करके हमें अपना एक बीआरएस बनाना है। चलो अब इसके लिए तुम्हें ना अपने सामने रखो बेटा दोनों चीजें, क्योंकि ये ऊपर नीचे होएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, एक ही उसमें नहीं आ पाएगा, मैं और छोटा करूंगी तो दिखेगा नहीं, है ना, मैंने और छोटा किया तो दिखेगा नहीं, एक ही पेज में नहीं आएगा, किसी भी तरह से एक ही पेज में नहीं आएंगे, दोनों पेजेस आएंगे क्या। चलो विल ट्राई, हम पहले यहाँ से ट्राई करते हैं, क्या है ये 1980 भगवान दास, 1980 भगवान दास टैली हो गया, रुको एनोटेट करने तो मुझे, ना भगवान दास टैली हो गया, 1980 टैली हो गया, फिर क्या है ये मारुति लिमिटेड 1500, मारुति लिमिटेड 1500 टैली हो गया, 1500 टैली हो गया, फिर बचा क्या, 54,000, 54,000 टैली हुआ नहीं हुआ, 54,000 बचा है,
फिर ये क्या है 1420, 1420 आई, इधर एंट्री आई नहीं आई, ये भी टैली नहीं हुआ। फिर क्या बचा 49,000 आ गया, 49,000 आ गया, 49,000 आ गया, 40063 चेक नंबर। फिर आया क्या 1500, और नीचे चेक करें एक सेकंड। फिर आया क्या 1500, 1500 भी नहीं हुआ क्या 1500 आया, हाँ नीचे आ गया 1500 का चेक नंबर है 4065, हो गया 1500 भी हो गया, 1500 भी हो गया। और फिर क्या है बैंक चार्जेस, अरे ये तो ऊपर नीचे हो जाता है, ये तो स्थिर ही नहीं रहेगा अपनी जगह पे ये पॉइंट्स। लिखते चलो, चलो 54,000 हमारा नहीं आया कहीं पे भी, 1420 नहीं आया, और 49,000 आ गया, 1500 आ गया, 2100 नहीं आया, और 5200 भी नहीं आया, और लास्ट में 36,600 भी नहीं आया। तो हमारे ये लास्ट के तीन सम्स, इनके जो तीन हमने इशू किए चेक, ये अभी क्लियर नहीं हुए बैंक में, तो इनकी एंट्री करनी है। और यहाँ पे क्या टैली नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा जो फिगर्स टैली नहीं है वो एक 3800 की फिगर टैली नहीं हुई हमारी, और 1030 की फिगर टैली नहीं हुई हमारी, और 2538 के बैंक चार्जेस टैली नहीं हुए, है ना। तो अब हमें इनके लिए क्या करनी पड़ेगी, जो हमारी यहाँ पे जो हमने पासबुक में जो एंट्रीज है और जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं है वो तो हम कर लेंगे, तो हमारी कैश बुक एडजस्ट हो जाएगी। मीन्स हम 3800 करेंगे इंश्योरेंस की, हम करेंगे 1030, सविता को कोई पेमेंट किया हुआ है, और 2538 के बैंक चार्जेस, ये तीन एंट्रीज हम अपने कैश बुक में करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एंट्रीज देखेंगे, क्या नाम है डेबिट साइड की। डेबिट साइड की एंट्रीज देखो, डेबिट साइड की एंट्रीज हम क्रेडिट से मैच करें। 142,500 तो बैलेंस है। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है 1570, यहाँ पे है 1570 की एंट्री है। फिर क्या है 2430, 2430 की भी एंट्री है। फिर क्या है 910, 910 की भी एंट्री है। फिर क्या है 750, 750 की भी एंट्री है। फिर क्या है 4200, 4200 की भी एंट्री है। फिर क्या है 920, 920 की एंट्री नहीं है, तो 920 क्या हो गया हमारा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, और यहाँ पे कोई बची एंट्री बैंक में, कोई डायरेक्ट, हाँ बैंक में एक एंट्री आ गई 2200 की श्रेया की, तो ये भी हम हमारे एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री कर देंगे 2200 की। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया, मीन्स कोई ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है, अब हम बीआरएस में जो बाकी के जो कैश बुक के पासबुक में जो भी था हमने हमारे कैश बुक में एंट्री कर दी, ठीक है ना। तो कैश बुक एडजस्ट हो गई, तो पासबुक के कोई भी ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड नहीं बचे, लेकिन कैश बुक की जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, जैसे जो चेक्स इशूड है और जो चेक्स डिपॉजिटेड है जो बैंक में नहीं आए, हम उनका बीआरएस बना देंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी एंट्रीज थी यहाँ पे जो नीचे नहीं थी, 54,000, 1420, 2100 एंड 5200, चार एंट्रीज बची थी यहाँ पे जो नहीं थी, और यहाँ पे एक 940 की एंट्री है ना, इसको हम बीआरएस में ले जाके बना देंगे। ठीक है, मैं समझा। समझा, सबको समझा, यहाँ तक पूरा बीआरएस क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बीआरएस में। मैंने कल 6 सम करा दिया था यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल का। चलो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बचा है करने के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड अभी क्लास में करेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क है। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट और सेकंड तुम लोग करो खुद से, जो नहीं समझ में आए मुझे बताओ, सामने सामने करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, मैम ने बोला जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेथ ऑफ द पार्टनर पहले खत्म करा दो,
उसके बाद इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी स्टार्ट कर लेंगे। चलो फर्स्ट सम करो। मैं तुम लोग से प्लस माइनस चेक कर लूंगी इसका, तो समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को आ गया है क्या।